बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपका जो परीक्षा होता है 3 घंटा 15 मिनट के लिए हिंदी 100 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। आइए शुरू करते हैं। आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, ठीक है। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखेंगे इस पूरे प्रश्न को एक बार। कहता है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहला का बी नंबर सही आंसर। दूसरा कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? तो लूडो, लूडो खेल में। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है वारेन हेस्टिंगसन था, कौन था? तो वारेन हेस्टिंगसन था भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी किसे? मैक्स मूलर को की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत यात्रा कब किया था? तो 1783 में किया था। इसका सही उत्तर होगा 5 का डी। आइए आगे देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यह परीक्षा जब आप हॉल में बैठेंगे ना, देखेंगे यहाँ से प्रश्न बहुत संभावना, यही प्रश्न हो बाई हो भी हो सकता है, इसलिए इसे पूरा देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक की किस विधा में लेखन नहीं है? मैंने कौन से क्षेत्र में नहीं लिखे हैं? तो छठा का सही उत्तर होगा सी कहानी। कवि वारेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? आराम, नींद, घूमना, संघर्ष। तो सातवां का सही उत्तर होगा आराम, ठीक है। 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न कहता है गांधी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? अहिंसक प्रतिरोध या हिंसक प्रतिरोध? ये तो नहीं होगा, इसलिए 8 के ए नंबर सही उत्तर है ढहते विश्वास। कहानी मूलतः किस भाषा में है? कन्नड़, उड़िया, उड़िया, तमिल। तो 9 के सही उत्तर होगा उड़िया। 10वां प्रश्न कहता है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री अंग का क्या अर्थ बताती है? तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा माँ बेटा। डी इसका सही उत्तर होगा, यही बताना चाहती है। 11 का सही उत्तर। 11 पहले क्वेश्चन पढ़ लो। 11 कहता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में अखड़र किसे कहा गया? तो वृक्ष को कहा गया। वृक्ष जब है तो इसका सही उत्तर सी होगा। हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ओ सादानीरा से लिया गया है। 12 का सही उत्तर होगा बी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कुछ ग्रामर के प्रश्न को भी यहाँ पर देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो जानते हैं कंठ से क्या होता है? क वर्ग आता है, क, ख, ग, ठीक है, घ, अंग, ये सभी कंठ से होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, कंठ, ठीक है। अगला कहता है भवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? भवन, भ जोड़ वन, भू जोड़ अन, भव जोड़ अन। तो इस 14 का सही उत्तर होगा भू जोड़ वन, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या कहता है? आगे प्रश्न कहता है चौराहा शब्द का विग्रह है चार राहों का समाहार, चार राही का समाहार। ये नहीं होगा। चौड़े राहों का, ये भी नहीं होगा। ए नंबर सही है। 15 का सही उत्तर ए होगा। 16 किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा चलो तत्पुरुष समास, ठीक है। परिवृक्षा शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग आगे होता है, उपसर्ग आगे होता है, ठीक है। तो परि हो जाएगा। ए नंबर सही उत्तर है, ठीक है। आइए इसका ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, देख लीजिए। निकेतन शब्द किस शब्द का प्रवाची शब्द है? तो शांति निकेतन महात्मा गांधी ने बनाया था ना, आश्रम बनाए थे। तो नदी का नाम प्रवाची है खाई का, जंगल का, कि घर का? तो घर का, क्योंकि हम लोग इसको ये कहीं पढ़े हैं ना गांधी जी के संबंधित। चलिए तो सी होगा 18 का। 19 का होता है घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा, ठीक है। घृणा का विलोम क्या होगा? अघृणा की प्रेम। देखो इसका विलोम करता है उल्टा। घृणा माने नफरत करना, तो प्यार प्रेम करना। चलो हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो बच्चा लोग हस्ताक्षर जानते हो, साइन करना एक व्यक्ति का काम होता है, इसलिए एक वचन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर भी है। सर्वनाम 6 भेद होते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। मैं किताब वाला पर्सन लाता हूँ, ठीक है। चलिए किताब क्या कहता है? मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। लौट कर आऊँगा फिर किस पाठ किस विधा की है? मैंने इस कैसी है, ठीक है। तो कविता है, कहानी है, क्या है? तो कविता है। कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण कवि है, क्या चीज़ का कवि है? तो नगर संवेदना के, नगर संवेदना के। चलिए आगे देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कहता है रेनर मारिया रिलके के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसके प्रतिष्ठित किया? तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य ने। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो अमरकांत है। अविन्यो कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न कहता है नौका किसे कहते हैं? नौका सहनाई को। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? 35 का सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को। पार्वती की उम्र क्या थी? 36 का सही उत्तर बताना है, तो 12 वर्ष था। सी नंबर सही उत्तर हुआ। आगे आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 37 किन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा धनानंद को। भारत माता शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। वारेन डगवाल की रचना है, इसमें से कौन सा वारेन डगवाल ने लिखा है? तो हमारी नींद।
40 नंबर को आ जाइए, देखते हैं। 40 नंबर कहता है आगे निम्नलिखित में किसका सूत्रपात किया। ठीक है, तो 40 का सही उत्तर होगा सी, प्रयोगवाद का। प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, बहुत भी आई है 41 नंबर प्रश्न पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत, पूरा नाम याद करना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म कब हुआ था, 55 में, 1855 में। ठीक है, आगे आइए, अगला प्रश्न को देखते हैं। 43 कहता है सुजाता रसखान नामक ग्रंथ किसकी रचना है। तो 43 के सही उत्तर हो जाएगा बच्चा रसखाने होंगे, रसखान नहीं क्या मिल जाए। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी, तो 21 अगस्त 2006 को। ठीक है, आ जाओ, अगला स्लाइड में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, माने सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हराम की कमाई हराम में जाती है के लिए सही वाक्य क्या है। 46 का सही उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर होगा ए। आगे कहता है गाजर मूली समझाना क्या अर्थ है। 47 का सही उत्तर होगा बी, निर्मल समझाना। आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। चलो, कहता है कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध कौन है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ के बताएंगे। तो इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। 49 कहता है देशमुक्त में कौन सा समास है। 49 का सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कहता है 50 वाच्य में कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। 3 को शब्द नहीं है, 1 2 और 1 3। जैसे सर्वनाम, सर्वनाम, इसका एक हुआ, इसका 2 हुआ, ऊपर 3 हुआ, ई 4 हुआ, ई 5 हुआ, ई 6 हुआ, म 6 हो गया। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। ठीक है, चलिए 2-3 और प्रश्न हैं, इसको देख लेते हैं। बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी। बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि जी। मदन के पिता का क्या नाम था, गिरधर लाल। 52 के बी। 53 कहता है खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है, दारिश किसको कहा जाता है। दारिश किसको कहा जाता है, तो सोने के सिक्कों को दारिश। ठीक है, सोने के। और रूपक किसको कहते हैं, रूपक का मतलब होता है चांदी के सिक्के को, चांदी के। क का उच्चारण स्थान फिर आ गया, रिपीट हो गया है, कंठ से होगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। 59 का एक आप लोग 59 नंबर रहीसास किसकी रचना है, आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।